वेलकम। आप सभी का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। आप चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेंगे तथा अपने साथियों के साथ शेयर कर देंगे। आज हम क्लास 17 देखेंगे साइंस के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत हमने इससे पहले 16 क्लासेस देख ली हैं। तो आपने यदि नहीं देखी तो उनको जरूर देखेगा। आपको इन जीके जिस क्लास करने के बाद आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू कर लेते हैं। क्लास नंबर 17। पहला क्वेश्चन है, मनुष्य का जो पाचन क्रिया है मनुष्य के शरीर में वो कहाँ से शुरू होती है? तो मुख से ही शुरू हो जाती है। मुख से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा हुआ है, याद रखेंगे इसको। सिराएं जो होती हैं उनके द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? तो सिराओं में जो है अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। धमनी द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? तो धमनियों में शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। बहिस्रावी और अंतःस्रावी दोनों प्रकार किस ग्रंथि में होती है? तो बहिस्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथि दोनों प्रकार की ग्रंथि कौन सी है? तो ये अग्न्याशय ग्रंथि हो जाएगी। अग्न्याशय ग्रंथि बहिस्रावी और अंतःस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है। इसी तरह से पीयूष ग्रंथि, जिसको पिट्यूटरी ग्रंथि भी बोलते हैं। पीयूष ग्रंथि को क्या बोलते हैं? पिट्यूटरी ग्रंथि। इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसको अन्य नाम जो है वो मास्टर ग्रंथि है। इसका अन्य नाम क्या हो जाएगा? तो मास्टर ग्रंथि इसका अन्य नाम हो जाएगा। अगला है डीडीटी। डीडीटी का उपयोग किस रूप में किया जाता है? डीडीटी का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो कीटनाशी के रूप में किया जाता है। यह कीटनाशक है, तो डीडीटी का प्रयोग किस रूप में होता है? कीटनाशक के रूप में किया जाता है। इथेनॉल के अधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ये यकृत प्रभावित होता है। लीवर आपका खराब हो जाता है यदि आप इथेनॉल का अधिक सेवन करते हैं। लोहा का सबसे अच्छा महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? जो लोहा है आयरन, इसका सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? तो हरी सब्जियां। हरी सब्जियों में आयरन भरपूर मात्रा में होता है। इसी तरह से तत्कालिक ऊर्जा के लिए धावकों को कौन सा पदार्थ दिया जाता है? तो तत्कालिक ऊर्जा प्रदान करने के लिए धावकों को ग्लूकोज दिया जाता है। ग्लूकोज दिया जाता है। शुद्ध सोने, जो सोना होता है उसका शुद्ध रूप कितने कैरेट का होता है? तो सोने का जो शुद्ध रूप होता है वो 24 कैरेट का होता है। कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का होता है सोने का शुद्ध रूप। सिनेबार किसका अयस्क है? तो सिनेबार ये पारा का अयस्क है, जिसका संकेत हो जाएगा Hg। तो सिनेबार किसका अयस्क हो जाएगा? पारा का अयस्क हो जाएगा। शरीर के ताप नियंत्रण का कार्य किसके द्वारा होता है? तो शरीर का जो ताप नियंत्रण का कार्य है वो हाइपोथैलेमस के द्वारा किया जाता है। शरीर के ताप नियंत्रण का कार्य हाइपोथैलेमस करता है। इसी तरह से लाल अस्थिमज्जा में किसका निर्माण होता है? तो लाल अस्थिमज्जा में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। आरबीसीज का होता है, रेड ब्लड सेल्स का होता है। अस्थिमज्जा में किसका निर्माण होता है? बोन मैरो। अस्थिमज्जा को क्या इंग्लिश में बोलते हैं? बोन मैरो। तो बोन मैरो में किसका फॉर्मेशन होता है? तो ये आरबीसी का होता है, रेड ब्लड सेल्स का होता है। लाइकेन को दो जीवधारियों का सहजीवी सहचर्य समझा जाता है। तो दो जीव जो हैं उनका सहजीवी सहचर्य समझा जाता है। वे दो जीव कौन से हैं? तो वे जीव हैं शैवाल और कवक। तो शैवाल और कवक जो हैं इनको लाइकेन के दो जीवधारियों का सहजीवी सहचर्य समझाया जाता है, शैवाल एवं कवक को। तो याद रखेंगे। सीधे आप देखें, लाइकेन का सहजीवी संबंध किसके साथ है? तो शैवाल एवं कवक के साथ है। लौंग किससे प्राप्त होता है? तो लौंग प्राप्त होता है पुष्प एवं कली, पुष्पकली से प्राप्त होता है। लौंग जो है वो जो पौधे की जो पुष्पकली होती है वहाँ से क्या प्राप्त होता है? तो वहाँ से लौंग प्राप्त होता है। तो ये आप याद रखेंगे। सीधा क्वेश्चन पूछा गया था। किस पदार्थ के संचय से मांसपेशियों में थकावट महसूस पैदा होती है? तो आपने देखा होगा जब आप ज़्यादा काम करते हैं तो सुबह जब उठते हैं तो क्या होता है? हाथ पैरों में एक अजीब सी दर्द होती है, तो वो लैक्टिक अम्ल के कारण होती है। लैक्टिक अम्ल जो है मांसपेशियों में जमा हो जाता है, जिससे आपको थकावट महसूस होती है। इसी तरह से मनुष्य में लाल रुधिर कोशिकाओं के जीवन की अवधि कितनी होती है? तो मनुष्य के में जो लाल रुधिर कोशिकाएं होती हैं उनकी जीवन अवधि, उनकी लाइफ स्पैन कितने दिन की होती है? तो 120 डेज की होती है लाइफ स्पैन। और बीसीज की कितने दिन की होती है? तो 120 डेज की होती है, याद रखेंगे। असत्य फल मुख्य रूप से कौन से हैं? तो मेनली एग्जाम में पूछा गया था सेब, बट आप दो और याद रखेंगे इसके साथ। तो असत्य फल मुख्य रूप से कौन से हैं? नारियल, कटहल और सेब, ये असत्य फल के एग्जाम्पल हो जाएंगे। किसी बच्चे का लिंग निर्धारण किससे होता है? तो पिता के गुणसूत्रों के द्वारा बच्चे का जो है लिंग निर्धारण होता है। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 46 होती है। मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो 46 होते हैं। लिटमस किससे मिलता है? तो लिटमस मिलता है लाइकेन से। लाइकेन से क्या प्राप्त होता है? तो लिटमस प्राप्त होता है। इसी तरह से शरीर की सबसे बड़ी हड्डी पूछी जाए कौन सी है? तो यह फीमर है। इसी तरह से अगर पूछा जाए शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो वो स्टेपीज हो जाएगी।
स्टेपीज क्या हो जाएगी? शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज हो जाएगी। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर हो जाएगी। दोनों याद रखेंगे। पानी का अधिकतम घनत्व कितने डिग्री पर होता है? तो -4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। -4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का जो घनत्व है वो अधिकतम होता है। सूर्य की पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा कौन करता है? तो ये ओजोन परत करती है। आपको पता है ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? तो ये समताप मंडल में पाई जाती है। और सूर्य की जो पराबैंगनी किरणें हैं उससे रक्षा कौन करता है? तो ये ओजोन की परत करती है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगे यात्रा नहीं करती किससे होकर? तो निर्वात से होकर यात्रा नहीं कर सकती। तो ध्वनि तरंगे जो होती हैं वो निर्वात में यात्रा नहीं करते, इनके लिए माध्यम होना चाहिए। अगला है, अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसा दिखाई देता है? तो एक काला दिखाई देगा। यदि अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष देखने को कहा जाए तो उसको अंतरिक्ष कैसा दिखाई देगा? तो काला दिखाई देगा। दालें जो होती हैं उसमें किसकी मात्रा अधिक होती है? तो प्रोटीन सबसे ज़्यादा पाई जाती है। सर्वाधिक प्रोटीन किसमें पाई जाती है? तो दालों में पाई जाती है। प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा पूछा जाए? तो सोयाबीन हो जाएगा। तो दालें किसका स्रोत होती हैं? प्रोटीन का होती हैं। अगला है, यकृत द्वारा स्रावित पित्तरस कहाँ संचित होता है? तो यकृत के द्वारा जो पित्तरस स्रावित होता है, बाइल जूस जो स्रावित होता है वो पित्ताशय में संचित होता है, गॉल ब्लैडर में संचित होता है। आप याद रखेंगे, यकृत द्वारा स्रावित पित्तरस कहाँ संचित होता है? तो ये पित्ताशय में संचित होता है। वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए कैसा दर्पण प्रयोग करते हैं? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो वाहनों में जो आपने देखा होगा, वाहनों में जो साइड में जो दर्पण लगे होते हैं, ये दर्पण कौन से होते हैं? ये उत्तल होते हैं, क्योंकि इनमें से छोटी छोटी सी जितनी भी सड़क आपके पीछे कार बस या जितने भी वाहन आ रहे होते हैं सारे छोटे छोटे इमेज उसमें बन जाते हैं। अगला है, आपेक्षिक घनत्व मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो हाइड्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। आपेक्षिक घनत्व मापने के लिए हाइड्रोमीटर याद रखेंगे। अगला है, मधुमेह किसके द्वारा संतुलित किया जाता है? तो मधुमेह इंसुलिन के द्वारा संतुलित किया जाता है। मधुमेह रोगी को इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है। तो मधुमेह किसके द्वारा संतुलित किया जाता है? तो इंसुलिन। अगला है, भोजन का पाचन मुख्यतः किस अंग के द्वारा होता है? तो भोजन का जो पाचन है मुख्यतः छोटी आंत के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? छोटी आंत के द्वारा होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा होता है। याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा ये। किस अम्ल की उपस्थिति का कौन सा अम्ल हमारे पेट में उपस्थित होता है? तो ये अम्ल है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl अम्ल। ये क्या होता है? हमारे पेट में उपस्थित होता है। तो किस अम्ल की उपस्थिति हमारे पेट में होती है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति हमारे पेट में होती है। अम्ल का स्वाद कैसा होता है? अगर पूछा जाए अम्ल का स्वाद कैसा होता है, तो अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। इसी तरह से अधिकांश मौसम संबंधी परिघटनाएं कहाँ होती हैं? तो आपको पता है, क्षोभ मंडल सबसे नीचे, समताप मंडल, मध्य मंडल, बहिर्मंडल, आयन मंडल, ये मंडल हो जाएंगे। और अधिकांश मौसम संबंधी परिघटनाएं कहाँ होती हैं? तो क्षोभ मंडल में होता है। अगर पूछा जाए हवाई जहाज कहाँ उड़ता है? हवाई जहाज जो होता है किस मंडल में उड़ता है? तो ये उड़ता है समताप मंडल में। कहाँ उड़ता है? समताप मंडल में उड़ता है। अगला है, यकृत में संचित किया जा सकता है। यकृत में क्या संचित किया जा सकता है? विटामिन ए जो है यकृत में संचित होता है। तो कौन सा विटामिन यकृत में संचित होता है? याद रखेंगे, इकलौता विटामिन ए। अगला है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यदि आपसे पूछा जाए शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो त्वचा हो जाएगा। बट अगर ऑप्शन में यकृत दिया है तो यकृत होगा। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होगी? यकृत। अगला है, कौन सी गैस सिगरेट लाइटर से निकलती है? तो ब्यूटेन गैस सिगरेट लाइटर में भरी होती है। कौन सी गैस सिगरेट लाइटर में भरी होती है? तो ब्यूटेन गैस सिगरेट लाइटर में भरी होती है। अगला है, कोशिकाओं में तत्कालीन ऊर्जा प्रदान करने के लिए लिया जाता है। तो कोशिकाओं में जो धावकों को जो है तत्कालीन ऊर्जा देने के लिए तो क्या किया जाता है? तो ग्लूकोज दिया जाता है उनको। आपने देखा होगा जब खिलाड़ी थक जाते हैं तो ग्लूकोज का सेवन करते हैं। तो जो कोशिकाओं में तत्कालीन ऊर्जा उत्पादन के लिए क्या दिया जाता है? तो ग्लूकोज दिया जाता है। अगला है, दूध से क्रीम निकालने पर कौन सा बल लगता है? तो दूध से क्रीम निकालने पर लगता है अपकेंद्री बल पर आधारित होता है दूध से क्रीम निकालने की मशीन। अगला है, प्याज परिवर्तित रूप है किसका? तो तने का है। प्याज क्या है? तो आपसे पूछा जाए तो ये स्टेम हो जाएगा, स्टेम तना हो जाएगा। याद रखेंगे। सौर मंडल में सूर्य का सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल में सूर्य के पास जो ग्रह स्थित है वो बुध ग्रह है। बुध ग्रह सौर मंडल में सूर्य के सबसे निकट स्थित है। हड्डियों और दांतों का मुख्य घटक कौन सा है? तो हड्डियों और दांतों का मुख्य घटक ये कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है। हड्डियों और दांतों दोनों में कैल्शियम फास्फेट जो है ये होता है।
दिया सलाई के शीर्ष पर लगा फास्फोरस कैसा होता है? तो लाल फास्फोरस होता है। तो दिया सलाई के शीर्ष पर जो फास्फोरस लगा होता है वो कैसा फास्फोरस होता है? तो फास्फोरस लाल फास्फोरस होता है। वायुमंडल में वार्षिक तापमान वृद्धि क्या कहलाती है? तो वायुमंडल में आपने देखा होगा कि वायुमंडल का जो तापमान है वो दिनों दिन बढ़ता जाता है, इसी को बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। तो वायुमंडल में जो वार्षिक तापमान वृद्धि है इसको कहा जाता है ग्लोबल वार्मिंग। तो वायुमंडल में जो वार्षिक तापमान वृद्धि है इसको क्या बोलेंगे? तो ग्लोबल वार्मिंग बोलेंगे। इसी तरह से पूछा जाए नर लैंगिक हार्मोन कौन से हैं? तो टेस्टोस्टेरॉन ये नर लैंगिक हार्मोन है। मेल सेक्स हार्मोन कौन सा है? तो ये टेस्टोस्टेरॉन है, आप इसको याद रखेंगे। अगला है शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये फाइकोलॉजी कहलाता है। शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? ये फाइकोलॉजी कहलाता है। अगला है इंद्रधनुष कैसे बनता है? तो ये परावर्तन तथा अपवर्तन के कारण बनता है। परावर्तन तथा अपवर्तन के कारण इसका निर्माण होता है, तो इंद्रधनुष का निर्माण होता है। गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन की सुई लगाई जाती है। गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन दिया जाता है। अगला है कौन सी ग्रंथि इंसुलिन हार्मोन स्रावित करती है? तो ये अग्न्याशय ग्रंथि है, पैनक्रियाज। अग्न्याशय को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? पैनक्रियाज बोलेंगे, पैनक्रियाज। तो क्या हो जाएगा? कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्राव के लिए उत्तरदायी है? तो अग्न्याशय हो जाएगी। तो आज के लिए क्वेश्चन पूछ लेते हैं जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। क्वेश्चन है मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? आपके ऑप्शन है, पहला है ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। आपको बताना है कि शरीर में इनमें से कौन सा तत्व सबसे सर्वाधिक पाया जाता है? ऑक्सीजन होगा या नाइट्रोजन होगा या हाइड्रोजन होगा या इसी तरह से ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और कार्बन होगा ठीक है। तो आपको बताना है कि ऑक्सीजन होगा, नाइट्रोजन होगा, कार्बन होगा या हाइड्रोजन होगा। इनमें से कौन जो है मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो इसके साथ हम क्लास को समाप्त करते हैं। आप 2-3 बार इसको देखेंगे, आपको सारे क्वेश्चंस लर्न हो जाएंगे और आप ऐसे ही तैयारी करते रहे, आप जरूर कामयाब होंगे। तो इसके साथ हम क्लास को वाइंड अप करते हैं। धन्यवाद।